बंदी से नमाज से पहले जो तू वजू करता है, ये वजू उन तमाम पार्ट्स की सुरक्षा करता है जिस रास्ते से बीमारी के जरासीम अंदर दाखिल होते हैं। यानी बीमारी के जरासीम दाखिल होते हैं नाक के रास्ते से, दाखिल होते हैं आंख के रास्ते से, दाखिल होते हैं मुंह के रास्ते से। बीमारी के जरासीम दाखिल होते हैं नाखून के रास्ते से, बीमारी के जरासीम दाखिल होते हैं तलवा के रास्ते से। अब वजू करने में फेस वॉश है जिसमें नाक में पानी डालना, आंख में पानी डालना, पूरे चेहरा को धोना और हैंड वॉश करना, यानी नाखून से लेकर कोहनियों समेत उसको धोना और पांव को धोना और ये गर्दन का मसह करना। यहां तक कि बेल्जियम में एक मुसलमान ने एक क्रिश्चियन दोस्त को इस्लाम लाने की दावत दिया था। उसने कहा था कि ये वजू की साइंटिफिक तौजी बता दे, मैं इस्लाम ले आऊंगा। उसने हाथ पांव मुंह धोने की तौजी तो बता दिया, मगर गर्दन के मसा का साइंटिफिक रीजन वो बता ना सका। तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मैं इस्लाम लाऊंगा नहीं। अब ये आलिमों से राब्ता करने लगा कि गर्दन के मसा के साइंसी क्या फायदा हो सकता है। उनकी तौजी की तलाश में देरी हुई। एक दिन वह नौजवान कॉलेज में था, एक क्रिश्चियन लेक्चरर लेक्चर दे रहा था। उसने कहा कि सर में बेशुमार अनगिनत रगें हैं जो गर्दन के रास्ते से पांव तक फैली हुई है। अगर इस रगों को सूखा छोड़ दिया जाए तो पागलपन का खतरा पड़ जाता है। रोजाना 2, 4, 5 बार अगर भीगे हुए हाथ से इस गर्दन को टच कर दिया जाए तो पागलपन की बीमारी का खतरा कम से कम हो जाएगा। वो नौजवान जैसे ही लेक्चर सुना, वह ढूंढता हुआ उस मुसलमान दोस्त के पास आया। कहा कि मेरे दोस्त, अब तुम ये बताओ मैं मुसलमान कैसे बनूंगा, बनने का क्या तरीका होगा। कहा क्या हो गया। कहा मैंने कॉलेज में जो लेक्चर सुना था उस लेक्चर से गर्दन के मसा की तौजी समझ में आ गई। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं, वो क्रिश्चियन कलमा पढ़ के मुसलमान बनता है, लेकिन याद रखना ये गर्दन का मसा करना फर्ज नहीं है। वजू में 4 चीजें फर्ज हैं: चेहरा का धोना, चौथाई सर का मसह करना, हाथ कोहनियों समेत धोना, पांव टखनों समेत धोना। ये गर्दन का मसह सुन्नत है या मुस्तहब है। अगर कोई ना भी करेगा तो भी वजू हो जाएगा, मगर एक मुस्तहब छूटेगा। अब आप तुम बताओ, एक मुस्तहब पर अमल करने से दुनिया की खतरनाक बीमारी का इलाज पागलपन का इलाज है। जब मुस्तहब पर अमल करना इतना फायदा देता है तो फर्ज पर अमल करना कितना फायदा देगा, वाजिबात पर अमल करना कितना फायदा देगा। इसलिए तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हे मुस्लिम, दुनिया वाला कुछ भी करे उससे कोई बहस नहीं, तुम्हारा एक ही नारा होना चाहिए, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपने घरों में इस्लाम दाखिल कर दे, अपने घर में मुस्तफा का कानून और ज़ाब्ता दाखिल कर दे। यही ज़ाब्ता तमाम टेंशन से रिहाई दिलाता है, यही ज़ाब्ता बेशुमार बीमारियों से रिहाई दिलाता है, यही ज़ाब्ता समाज में मोहब्बत, इत्तेहाद, सिंपैथी कायम करता है। यही जीवन पद्धति सारे समस्याओं का समाधान देती है। तुम कहो चाहे न कहो, आज के दानिश्वरों को इस बात का एहसास है। यूरोप का एक महान पढ़ा लिखा आदमी कहता है, he must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem। वो डॉक्टर कहता है कि मुस्तफा सिर्फ मुसलमानों के रक्षक का नाम नहीं है, वह तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है, इंसानियत के बेनिफैक्टर और मोहसिन का नाम है। अगर उनका ज़ाब्ता तस्लीम कर लिया जाए तो सारे मसाइल का हल उसमें मिल जाएगा, सारे मसाइल का हल मिल जाएगा। He must succeed in solving its problem। जलसे की कद्र होनी चाहिए ताकि मुस्तफा के ज़ाब्ते को सुनने का सुनहरा अवसर प्रदान हो जाए। मदरसा जाए, आपके बच्चों को नेहरू गांधी का कौल कम याद रहे मगर मुस्तफा का कौल ज्यादा याद रहे। हर मुसलमान को लाजमी तौर पर 2, 4, 10, 20 हदीस तो याद रहना ही चाहिए ताकि वह बिजनेस करे, बिजनेस के ताल्लुक से बता दे कि मेरे हुजूर ने ये कहा है। वह जब डॉक्टर बन जाए अपनी क्लिनिक में बैठ के आने वाले मरीज से जब बात करे उनको बता दे कि मेरे मुस्तफा ने क्या कहा है। आज तक कोई वहाबी सुन्नी नहीं बनता, कोई गैर मुक़ल्लिद सुन्नी नहीं बनता। मेरा ही बच्चा टूट टूट के राफिजी भी बन रहा है, मेरा ही बच्चा टूट के तबलीगी बन रहा है, मेरा ही बच्चा टूट के कादियानी बन रहा है, मेरा ही आदमी टूट के कमाने सऊदी अरब जाता है, वहां से पक्का वहाबी बन के चला आता है। यह कसूर सिर्फ मेरा है कि मैंने सिर्फ कव्वाली सीखा, कव्वाली सुनना मैंने पसंद किया है, मैंने जलसे को खेल और खिलौना बना दिया है, मैंने मज़ारात को तावीज़ और गंडे और धागा और तागा बांधने और सजदा करने का मैंने
जरिया बना दिया है। नहीं नहीं, ये अल्लाह के वलियों की कब्र सिर्फ इसलिए है ताकि वहां जाने के बाद उस वली का किरदार हमको याद आ जाए, उनका तकवा हमको याद आ जाए, उनकी इस्लामी जिंदगी हमको याद आ जाए। हम 10 रुपए की खातिर फिसल जाते हैं मगर सोने का पहाड़ भी इनको फिसला ना सका, जमाने भर की दुश्मनी इनको राह हक से हटा ना सकी। यह रात भर सो जागता था ताकि खुदा राजी हो जाए, यह दिन भर जद्दोजहद करता था ताकि सुन्नियत और मजहब इस्लाम का काम हो जाए। और आज हम रात भर गफलत की नींद सोए और दिन भर दुनिया के चंद सिक्कों की तलाश में मारे मारे फिरे और ये आंसू बहाए मगरमच्छ के कि मेरी खानका लूट गई, मेरा मदरसा निकल गया, गैर मुक़ल्लिदों को तरक्की हो रही है। कैसे नहीं होगी, दुनिया आलम में असबाब है। यहाँ तरक्की होती है जब एक आदमी रात में अल्लाह की बारगाह में रोता है और दिन में वो जद्दोजहद और स्ट्रगल करता है। जब मेरी मेहनत और रात का सजदा या जब दोनों मिल जाएगा तो दूसरों को 100 साल में जो बेनिफिट ना मिलेगा वो हमारा वो रात का सजदा, रात का आंसू और दिन की मेहनत 5 साल में वो कामयाबी दिला देगी। मगर कौन किसी को कहे, यहाँ तो चंद सिक्कों की हवस ने मुझको तबाह बर्बाद करके रखा है। कौन है जो अपनी बीवी से कहे नमाज पढ़ो, कौन है जो अपनी बीवी से कहे मैं तलाक दे दूंगा अगर तुम नमाज ना पढ़ेगी, कौन है जो अपने बच्चों से कहे 7 साल की उम्र का जब बच्चा हो जाए, मेरे बच्चे तुम्हारी उम्र 7 साल की हो गई है, डायरी देख ले। मुस्तफा ने कहा है मुरू औलादकुम बिस्सलात, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब उनकी उम्र 7 साल के हो जाए। जब 10 साल का बच्चा हो जाए मार के नमाज पढ़ाया जाए। आज तुम मुझसे कहता है कि मस्जिद में नमाजी नहीं है, आप मुझसे कहते ऐसा बयान दे दो कि नमाजी हो जाए। मैं कहता हूं ऐसे कहने की नौबत क्यों पड़ी है तुमको, इसके जिम्मेदार तुम हो। तेरा बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ता है क्यों, हुजूर ने तुमसे कहा है कि जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाए उसको नमाज का हुक्म दो, जब 10 साल की उम्र हो जाए उसको मार के नमाज पढ़ाओ, क्योंकि नमाज तमाम बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है। अब बता दे दुनिया का सारा मुसलमान सिर्फ इसी हदीस पर अमल करे कि हुजूर ने हमको अपने बच्चे को नमाज का हुक्म देने और मार के नमाज पढ़ाने का आदेश दिया है। अगर हर मुसलमान इस हदीस पर अमल करे तो एक भी बेनमाजी दुनिया में नजर नहीं आएगा, क्योंकि हर आदमी हर बच्चा किसी न किसी बाप का बच्चा है। और बाप और माँ अगर अपने बच्चों के ताल्लुक से ऐसा सेंसिटिव रहे तो कोई बच्चा बेनमाज, कोई आदमी बेनमाजी नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि हमारे दिमाग में पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई और किसने हमको पाठ पढ़ा दिया है कि बगैर नमाज के भी जन्नत मिल सकती है, बगैर नमाज के भी तू जन्नत जा सकते हो। जब बगैर नमाज के जन्नत मिल सकती है तो रोजा रखने की क्या जरूरत है, बगैर रोजा के भी जन्नत मिल जाएगी। हज करने की क्या जरूरत है, बगैर हज के भी जन्नत मिल जाएगी। जब अल्लाह जन्नत देने पे आता है 99 कातिल को माफ फरमा देता है, लेकिन जब अल्लाह अजाब करने पे आता है तो एक मामूली तिनका जो दूसरे के छप्पर से आदमी लेके खिलाल करता है उसी तिनका के बदले में उस आदमी को जहन्नम में डाल देता है। इसलिए हमेशा दोनों पहलू पे नजर रहनी चाहिए। अल्लाह की रहमतों पे नजर रहे ताकि एक आदमी गुनाह की वजह से वह काफिर ना हो जाए, बल्कि गुनहगार होने के बाद रहमत पे नजर रखते हुए वो आदमी को उम्मीद बन जाए कि मेरी बख्शिश हो सकती है। और खौफ यानी अल्लाह की गिरफ्त पे नजर रहे ताकि एक आदमी 50 उम्रा करने के बाद भी वह सहमता रहे, लरसता रहे, अगर मेरी नेकी बर्बाद हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। इसी खौफ, अल्लाह के कहर और अल्लाह की रहमतों से उम्मीद लगा के रखना और अल्लाह के कहर से, अल्लाह के गजब से डरते रहना, यही मुसलमान का सेवा है जो हमेशा मुसलमान को सीधा रखता है। ना मदरसा बना के कोई मगरूर होगा, ना 50 मस्जिद बना के कोई घमंडी होगा, ना 50 उम्रा करने के बाद भी कोई सीना तान के चलेगा, ना 2-4 मदरसा कायम करने के बाद भी कोई मोच पे तेल लगा के ताव देगा। क्योंकि जब यहाँ रहमत पे नजर रहेगी अल्लाह की और अल्लाह के गजब पे नजर रहेगी, वह चाहेगा कि 50 हज करने वाले को भी अल्लाह तबाह कर देगा, 50 मदरसा बनाने वाले को भी जहन्नम में धकेल देगा अगर अल्लाह कबूल नहीं किया, अगर गुरूर आ गया। और इसलिए हमेशा जिसके दिमाग में वह कहरे इलाही रहे वह नेकी का पहाड़ अंजाम देने के बाद भी वह डरता रहेगा, क्योंकि वह जानता है कि मेरे मुस्तफा का सजदा इतना तवील होता था कि हजरत आयशा को अंदेशा होता था कहीं सरकार की रूह कब्ज़ सुरी से परवाज तो नहीं कर गई है। सरकार जब तवील सजदे से सर उठाते हजरत आयशा पूछती हैं या रसूल अल्लाह आप तो बख्शाए हुए हैं और आप इस कदर तवील सजदा क्यों करते हैं। आपने कहा था अफला अकून अब्दन शुकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। यानी जिस रब ने अपने फजल से मुस्तफा को सारे पैगंबरों की सरदारी दी है उस रब कदीर का मैं शुक्रगुजार
बंदा ना बनो, यानी शुक्राने के तौर पे ये सजदा है। इसलिए तुम भी अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती, अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी पाके 5 वक्त की नमाज तो फर्ज है, रात में कोई तवील सजदा कर ले। ए अल्लाह, मैं तेरे गज़ब से तेरी पनाह चाहता हूँ। मालिक, तू हमें रूहानी ताकत दे दे। यानी एक आदमी को सजदा रूहानी ताकत देता है, एक सजदा आदमी को इन्फेरिटी कम्प्लेक्स से बचाता है, सजदा एक आदमी को निगेटिव थिंकिंग से बचाता है, सजदा एक आदमी को खतरनाक अमराज के अटैक से बचाता है। यहां तक कि मुस्तफा ने कहा है, जो हर महीने में 3 दिन शहद को चाटा करे, उस महीने में कोई खतरनाक मर्ज उसको नहीं लगेगा। यानी ब्रेन हेमरेज का खतरा, शुगर का खतरा, हार्ट अटैक का खतरा, पैरालिसिस का खतरा, यानी इन सारे खतरनाक अमराज में दुनिया घिरी हुई है। मगर वह तबीब आज़म मुस्तफा ने जहां जन्नत जाने का नुस्खा दिया है, इज्जत से रहने का नुस्खा दिया है, वहीं सेहतमंद रहने का भी नुस्खा दिया है। यानी नमाज अपनी जगह है, हर महीने कोई 3 बार शहद चाट लिया करे, उस महीने में कोई खतरनाक बीमारी न होगी। इसलिए अपने मोहसिन आका को दे, क्यों दूसरे पर नजर टिकाता है। सरकार ने माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जीवन के हर क्षेत्र में हमारी रहनुमाई की है। कोई डिपार्ट ऐसा नहीं छोड़ा है कि मैं दूसरों को तकूं, मैं दूसरों को देखूं। नहीं नहीं, सरकार के कदमों में आ जा, हुजूर की गुलामी का पट्टा गले में डाल ले, सारी दुनिया की गुलामी से बच जाएगा। यानी जो मुस्तफा का गुलाम बन जाता है, वही तो दुनिया का बादशाह और इमाम बन जाता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं।